राज्यपाल के अभिभाषण के साथ विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू। संसदीय कार्य मंत्री ने अभिभाषण को बताया भविष्य की कार्य नीति के लिए जरूरी। राष्ट्रीय कैडेट कोर का कोरबा में बी और सी सर्टिफिकेट कैंप आज से शुरू। और बिलासपुर जिले के ग्राम कोपरा में पक्षी महोत्सव का हुआ आयोजन। विदेशी प्रवासी पक्षी रहे आकर्षण का केंद्र। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलूवालिया और अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल अनुसुईया उइके के अभिभाषण के साथ ही विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो गया है। अपने अभिभाषण में राज्यपाल ने कोरोना महामारी के दौरान लक्ष्य को पूरा करने के लिए शुभकामनाएं दी। राज्यपाल ने कहा कि बीता साल चुनौतियों से भरा था। उन्होंने कहा कि रोजी मजदूरी करने वाले परिवारों की आजीविका, कुपोषण ग्रस्त परिवारों को निरंतर पोषण आहार प्रदाय, प्रवासी मजदूरों की सुरक्षित वापसी और उनका पुनर्वास एक बड़ी जिम्मेदारी थी। तो वहीं कोरोना संक्रमण से बचाव और संक्रमितों के उपचार के साथ ही आर्थिक गतिविधियों की स्वाभाविक गति बनाए रखना काफी कठिन था। उन्होंने कहा कि खुशी है कि इन सभी मोर्चों पर सरकार खरी उतरी है और प्रदेश कोरोना काल में भी अनेक क्षेत्रों में नई उपलब्धियां हासिल कर सका। मेरी सरकार वनों के संरक्षण तथा हरियाली के विस्तार के लिए सजग है। विगत वर्ष में 2 करोड़ 23 लाख पौधों का रोपण किया गया, जिसमें राम वनगमन पथ, नदियों के किनारे पौधे रोपण जैसे नवाचार भी शामिल है। 16,000 हेक्टेयर से अधिक बिगड़े बांस वनों का सुधार किया गया। कैंपा मद की राशि के सदुपयोग में भी छत्तीसगढ़ का राष्ट्रीय स्तर पर सराहा रहा गया है। यही वजह है कि विगत 2 वर्षों में छत्तीसगढ़ की जो कार्य योजनाएं स्वीकृत हो रही है, वह अपने आकार और आयाम में देश में अव्वल है। मेरी सरकार ने पंचायत और ग्रामीण विकास की योजनाओं को तात्कालिक जरूरतों से जोड़ते हुए अनेक नवाचार किए, जिसके कारण भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ को 11 विशिष्ट पुरस्कारों से नवाजा है। राज्यपाल ने कहा कि सरकार ने प्रदेश को कठिन दौर से निकालने के लिए सूझबूझ के साथ काम किया। 67 लाख से अधिक राशन कार्ड धारी परिवारों को पात्रतानुसार खाद्यान्न और अन्य सामग्रियां उपलब्ध कराई गईं। वहीं मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान कोरोना काल में भी अबाध गति से चलता रहा। राज्य सरकार ने किसानों के हित में भी अनेक कदम उठाए। प्रदेश के 95% से अधिक किसानों का धान खरीदा गया। वहीं लघु वनोपज खरीदने में छत्तीसगढ़ देश में प्रथम स्थान पर रहा। कैंपा मद की राशि के सदुपयोग में भी प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिली। राज्यपाल ने कहा कि विभिन्न राष्ट्रीय योजनाओं और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में हमारा प्रदेश देश में अव्वल रहा है। उन्होंने कहा कि पंचायत और ग्रामीण विकास की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए केंद्र सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ को 11 विशिष्ट पुरस्कार प्रदान किए गए। सुश्री उइके ने कहा कि राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के विकास में अनेक योजनाएं संचालित की हैं, जिसके फलस्वरूप नीति आयोग द्वारा आकांक्षित जिलों की डेल्टा रैंकिंग में बीजापुर जिले को देश में प्रथम स्थान मिला है। वहीं कोंडागांव, नारायणपुर और सुकमा जिले अलग अलग मापदंडों में अग्रणी स्थान पर रहे हैं। विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो गया है। सत्र की शुरुआत में राज्यपाल ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई। विधानसभा परिसर में मीडिया से चर्चा करते हुए संसदीय कार्य और
विधि विधायी मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि राज्यपाल का अभिभाषण सरकार द्वारा किए जा रहे विकास की कार्यनीति को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल ने अधोसंरचना विकास, गरीबी उन्मूलन के प्रयास और हितग्राही मूलक योजनाओं का जिक्र किया है। श्री चौबे ने कहा कि ये अभिभाषण भविष्य की कार्य योजना पर भी प्रकाश डालता है। अभिभाषण को हम सरकार के भविष्य का कार्य नीति मानते हैं और सौभाग्य से आज के अभिभाषण में तीनों क्षेत्रों को महामहिम ने कवर किया है। छत्तीसगढ़ के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो नीतियां हैं उसके बारे में महामहिम जी ने अपनी बात कही। छत्तीसगढ़ के गरीबी उन्मूलन की जो योजनाएं हैं, हितग्राही मूलक की सारी योजनाओं का जिक्र इसमें किया गया और सरकार के जो आने वाले भविष्य की कार्य योजना है, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र हो, चाहे प्रशासनिक सुधार का क्षेत्र हो, चाहे नए जिले या तहसीलों का गठन का क्षेत्र हो, चाहे सड़कों के निर्माण हो, चाहे पुल पुलियों का निर्माण हो, चाहे सुगम सड़क की बात हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी में लोगों की सुविधा देने की बात हो, सभी क्षेत्रों को माननीय राज्यपाल महोदय ने आज अपने अभिभाषण में कवर किया है। कुल मिलाकर आप कह सकते हैं। वहीं छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जोगी के विधायक धर्मजीत सिंह ने अभिभाषण में प्रदेश में व्याप्त समस्याओं पर कोई बात नहीं की गई है। कानून व्यवस्था और बेरोजगारी का जिक्र भी नहीं किया गया है। देखिए, हमारे अपने जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के सदस्यों की संख्या के आधार पर तो हम अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकते, लेकिन हम इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि प्रमुख विपक्षी दल अगर इसमें सहमत हो तो अविश्वास प्रस्ताव लाने का प्रयास किया जाए। पर वो अभी उनके विधायक दल में जो बैठक होगी उनके निर्णय के बाद ही कुछ आगे की रणनीति तय होगी। अभिभाषण को कैसे देख रहे हैं? ये बहुत ही नीरस, लचर, दिशाहीन और जो समाज और जो प्रदेश में व्याप्त समस्याएं हैं उनकी और इस अभिभाषण में कहीं पर भी कोई जिक्र नहीं हुआ है। कानून और व्यवस्था की स्थिति आप स्वयं जानते हैं कि पूरे प्रदेश में, स्वयं राजधानी में बहुत लचर है, लेकिन कानून व्यवस्था के बारे में एक शब्द नहीं कहा गया। बेरोजगार नौजवान जो इस सरकार के वायदे पर उम्मीद लगा करके बैठे हैं कि उन्हें 2500 रुपया बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, उसके बारे में कोई जिक्र नहीं हुआ। गौरतलब है कि अभिभाषण के बाद विधानसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिए फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर्स को पहले चरण में टीका लग रहा है। इनमें से कुछ चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों ने दूरदर्शन समाचार से चर्चा की। सभी ने कहा कि टीका पूर्ण रूप से सुरक्षित है और इसे जरूर लगवाएं। उन्होंने कहा कि टीका लगवाने के बाद उन्हें किसी तरह की कोई भी परेशानी नहीं हुई है, जिससे मुझे किसी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं हुआ है और ये वैक्सीन सभी को लेनी चाहिए। ये नॉर्मल वैक्सीन की तरह है, जैसा कि बच्चों को लगता है हेपेटाइटिस बी, पेंटावेलेंट, इंजेक्टेबल पोलियो, रोटा वायरस, न्यूमोकोकल वैक्सीन, सेम उसी तरह का ये वैक्सीन है जो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चला रहा है। ये बिल्कुल सेफ है। क्योंकि मैंने अपनी कोविड वैक्सीन 8 तारीख को ली है, फरवरी में। मुझे किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं हुई। ये सेफ है। आप सभी लोग अपना अपना वैक्सीन डोज लीजिए, इसमें कोई नुकसान नहीं है। माइसेल्फ डॉक्टर प्रियंका सिंह ठाकुर, मैं बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी हूँ। मैंने कोविड का वैक्सीनेशन लिया है और मैं सभी लोगों से यही कहना चाहूँगी कि ये वैक्सीनेशन एकदम सेफ है और मैंने कोई भी कॉम्प्लिकेशन या प्रॉब्लम फेस नहीं की है। तो सभी को ये वैक्सीनेशन लेना चाहिए क्योंकि वैक्सीनेशन बहुत रिसर्च और ट्रायल के बाद ही लॉन्च होता है। गौरतलब है कि जिन्हें टीके की पहली खुराक दी जा चुकी है उन्हें दूसरी खुराक 28 दिन के भीतर दी जाएगी। राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी द्वारा कोरबा में बी और सी सर्टिफिकेट कैंप आज से शुरू हुआ। 4 दिनों तक चलने वाले इस प्रशिक्षण में जिले के 3 कॉलेजों के 120 कैडेट्स भाग ले रहे हैं। इस कैंप में कैडेट्स को छोटी छोटी टुकड़ियों में बांटकर प्रशिक्षित किया जा रहा है। CG1 बटालियन के कमांडेंट कर्नल ऋषिकेश सोनी ने बताया कि इस कैंप का आयोजन शासन से अनुमति मिलने के बाद किया गया है। कैंप में कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए कैडेट्स को राइफल चलाने, मैप रीडिंग, ड्रिल और मार्च पास्ट का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। लगभग 120 बच्चे हैं जो सीनियर डिवीजन और सीनियर विंग के छात्र छात्राएं हैं। इसमें 3 कॉलेजेस हैं कोरबा के, एक कमला नेहरू कॉलेज है, एक PG कॉलेज है और एक ITI है।
इन तीनों कॉलेजेस को हमने कवर किया है और इनके बच्चों की अलग अलग गतिविधियाँ, मेनली जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं कैंप के, जैसे कि ड्रिल है, बैटल क्राफ्ट है, फील्ड क्राफ्ट है, मैप रीडिंग है, फायरिंग है, इनके ऊपर फोकस करके इनको ट्रेनिंग दी जाएगी। और इस ट्रेनिंग के दौरान पूरा ध्यान रखा जाएगा कि जो शासन की तरफ से कोरोना के लिए गाइडलाइंस दी गई हैं उनको अच्छी तरह से फॉलो किया जाए। कर्नल सोनी ने बताया कि प्रशिक्षण के बाद कैडेट्स एनसीसी की बी और सी प्रमाण पत्र परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। बिलासपुर जिले के ग्राम कोपरा में पक्षी महोत्सव का आयोजन किया गया। वन विभाग और गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय के वानिकी विभाग द्वारा आयोजित इस महोत्सव में पक्षी प्रेमियों के साथ ही छायाकारों और पर्यावरणविदों ने भी हिस्सा लिया। गौरतलब है कि तखतपुर विकासखंड के कोपरा के जलाशय में हर साल शीत ऋतु में बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी आते हैं। साथ ही ये जलाशय स्थानीय पक्षियों का भी प्रमुख रहवास है, जिसके कारण पक्षियों की विभिन्न प्रजातियों के अध्ययन और जैव विविधता के परिप्रेक्ष्य में ये स्थान काफी महत्वपूर्ण है, जिसे देखते हुए राज्य शासन ने इस तरह की जगहों को संरक्षित करने की बात कही है। इसी कड़ी में ये पक्षी महोत्सव आयोजित किया गया। महोत्सव में पक्षियों को देखने आए जाने माने वन्यजीव छायाकार नीलाभ सरकार ने कहा कि जो पक्षियों में रुचि रखते हैं उनके लिए ये जगह काफी महत्वपूर्ण है। पक्षी प्रेमी रवि नायडू ने कहा कि यहां पक्षियों में विविधता का अच्छा अध्ययन होता है, लेकिन इस वर्ष हमेशा आने वाली कुछ प्रजातियां नजर नहीं आईं। श्री नायडू ने कहा कि ऐसा जलाशय के प्रदूषित होने के कारण हो रहा है। उन्होंने स्थानीय प्रशासन से अपील करते हुए कहा कि जलाशय की सफाई कराकर यहां के जैविक संतुलन को बरकरार रखा जा सकता है। जो ग्रोथ है वो थोड़ा कम हो गया, तो उस वजह से भी डक्स को उनका तो खाना है वो, उस वजह से भी थोड़ा सा कम है। क्या करना है सबको? साफ सफाई और थोड़ा सा पॉल्यूशन को ध्यान देना होगा आपके, मतलब जो शहर से जो भी पॉल्यूशन आ रहा है, गंदे नालियों का पानी आ रहा है, वो सबको थोड़ा सा बंद करना पड़ेगा इसको। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक और राज्य जैव विविधता बोर्ड के उपाध्यक्ष अरुण पांडे ने बताया कि मुख्यमंत्री ने प्रवासी पक्षियों के आगमन के मद्देनजर जल स्रोतों और जलाशयों के संरक्षण की बात कही है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर इस महीने की शुरुआत में बेमेतरा जिले के गिधवा परसदा में भी इसी तरह का एक आयोजन किया गया था। इंटरनेशनल वेटलैंड डे के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन ने घोषणा की थी कि छत्तीसगढ़ राज्य में जितने भी ऐसे वेटलैंड हैं जो बर्ड बायोडायवर्सिटी के एंगल से बहुत महत्वपूर्ण हैं, उनके संरक्षण का काम वन विभाग स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड करेगा। इसी प्रोसेस में पहला कार्यक्रम गिधवा परसदा में हुआ था, ये दूसरा कार्यक्रम है। यहाँ पर बिलासपुर डीएफओ ने जो हमारा जलाशय है कोपरा का, उसके संरक्षण की प्लानिंग भी की है। अगले एक वर्ष में जितने भी ऐसे वेटलैंड्स हैं जहाँ प्रवासी पक्षी और स्थानीय पक्षी भी आते हैं, उनके संरक्षण के लिए काम चालू किया जाएगा। कोपरा में पक्षी महोत्सव के आयोजन से स्थानीय निवासी भी जैव विविधता को लेकर सजग हुए हैं। उन्होंने कहा कि वे अब इस प्रवासी पक्षियों के रहवास को सुरक्षित रखने, पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने में अपना सहयोग करेंगे। प्रदेश के लुप्त प्राय परंपरागत खेलों को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से राज्य स्तरीय खेल मड़ई का दुर्ग जिले के पाटन विकास खंड में आयोजन किया गया। छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ द्वारा आयोजित इस 2 दिवसीय खेल मड़ई में छुए, लंगड़ची, संखली, गेड़ी, खो खो, सूर पिट्ठुल जैसे अनेक पारंपरिक खेलों में ग्रामीण क्षेत्रों के खिलाड़ियों ने अपने खेल कौशल का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में भाग लेने आई एक खिलाड़ी ने कहा कि जहां उनके साथी युवा वर्ग मोबाइल में समय व्यतीत कर रहे हैं, ऐसे में ये परंपरागत खेल कहीं पीछे छूट रहे हैं। ऐसे में ये आयोजन निश्चित तौर पर एक अच्छा प्रयास है।
हमन हाँ दुए लंगड़ची छत्तीसगढ़ी खेल में जीते हवन और ये जीत के हमला बहुत बहुत अच्छा लगत है। मैं सीएम सर ला बहुत बहुत धन्यवाद देत हो काबर की हमार जो संस्कृति विलुप्त होत रही से ओला पुनः उजागर करी से ओकर बर बहुत बहुत धन्यवाद। हमन ये खेल ला बहुत बहुत भुला चुके रहे और हमला कहीं भी तक याद भी नहीं सब हमारे युवा साथी पूरा मोबाइल में बिजी हो गई से तेकर सती में सीएम सर ला बहुत बहुत धन्यवाद देत हूँ। बहुत बहुत थैंक यू सर। और प्रतियोगिता के समापन समारोह में विजेता खिलाड़ियों और टीमों को पुरस्कृत किया गया। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।